राधे राधे जी। जय हो ब्रजधाम की, मेरे श्यामा शाम की मित्रों, आपका मित्र का दोस्त मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर हाजिर है वृंदावन की अपनी इस कुटिया से, अपने इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल श्री हरि का दास दीपक पर। और वृंदावन का मौसम आज जबरदस्त औसम हो रहा है। अभी आपको बाहर बालकनी में लेके चलता हूँ। इतने में मेरी सुबह की हर्बल टी तैयार हो चुकी है। काढ़ा बना चुका हूँ जो मुझे फेवरेट है। मैं खाली पेट काढ़ा पीता हूँ, उसके बाद मैं खाऊंगा ये किशमिश का पानी पीऊंगा, फिर किशमिश चबा के खाऊंगा। फिर ये इसमें बादाम है, अखरोट है, इसका पानी फेंक के बादाम के छिलके उतार के अखरोट और बादाम खा लूंगा। तो मित्रों, ये है मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट और उससे मेरी पावर बूस्ट होती है, दिन बिल्कुल चकाचक हो जाता है। तो चलिए, मेरी चाय उबल गई है, पहले चाय डालता हूँ, फिर आपसे आगे की बात करता हूँ। तो ये चाय तैयार हो गई। ये आप जो देख रहे हैं यही सारा इसका मटेरियल है। सौंफ है, अदरक है, दालचीनी है, छोटी हरी इलायची है, ठीक है, इसके अंदर काली मिर्च है, तो ये चीज़ से, और शक्कर है। ये तैयार हो गया। और ये मेरी हर्बल टी ज़बरदस्त। राधे राधे, एनर्जी से भरी, पिया करो, बॉडी डिटॉक्स होती है। ये हर्बल टी पिया करो, बॉडी डिटॉक्स होती है। दोस्तों, वृंदावन का मौसम ज़बरदस्त औसम हो चुका है। सच में मज़ा आ गया वृंदावन का सुबह मौसम देख के। और मेरी छींक पे छींक आ रही है। जैसे ही मौसम बदलता मैं छुई मुई बन जाता हूँ जी हाँ, छुई मुई हो जाता हूँ। जैसे ही मौसम बदलता मैं छुई मुई हो जाता हूँ। और अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या मौसम हो रहा है। मैंने अपनी गाड़ी भी बाहर निकाल के रख दी पार्किंग से। गंदी हो रही थी ना, डस्ट हो रही थी। मैंने चलो आज ये गाड़ी भी धुल जाएगी। मौसम देखिए पहले आपने वृंदावन का, हल्की हल्की मीठी मीठी झमाझम बारिश हो रही है। मौसम इस ज़बरदस्त मौसम। और मैंने गाड़ी अपनी बाहर निकाल के रख दी। अब ये धुल रही है धीरे धीरे हाँ, धूल मिट्टी हो रही थी, ये हो रहा है। और भाई साहब, क्या हवा चल रही है, बढ़िया मज़ेदार। रोम रोम खिला उठा है सच में दोस्तों, रोम रोम खिल उठा है। तारीख 16 है आज, दिन सोमवार है। और मैं चाय पी लूँ भैया, चाय ठंडी हो जाएगी। काढ़ा मेरा ठंडा नहीं होना चाहिए। ये पिया करो सब, फिर कह रहा हूँ, ये काढ़ा बना के पिया करो। ऐसे 2 कप पानी रखता हूँ, जब उबल के 1 कप हो जाता ना, तब मैं पीता हूँ। दिन में कम से कम 1 सुबह पिया करो खाली पेट। इसके बाद बॉडी पूरी डिटॉक्स हो जाती है, फिल्टर हो जाती है। किडनी, हार्ट, लीवर जो भी है ना, ये सब फिल्टर करता है। क्यों? आप सबके हित के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें दालचीनी है, छोटी हरी इलायची है, काली मिर्च है 3 दाने उसके, सौंफ है, अदरक है, ठीक है मित्रों, और शक्कर है। मैं चीनी नहीं डालता। खैर फिलहाल ये तो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। अब वृंदावन आने वाले भाई कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि मौसम अच्छा हो गया। मैं हमेशा कहता हूँ, अभी मत आओ भयंकर। देखो, लाइट की प्रॉब्लम कल रात को नहीं हुई है, जो सच है। यहाँ ये हाल था, दिन में 10-10 घंटे लाइट नहीं थी, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है। लोगों के एसी चल रहे हैं भाई। एक तो ट्रांसफार्मर, गर्मी के मारे ट्रांसफार्मर गर्म हो जाते हैं, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, वैसे ही वो गर्म रहता है। अब एसी होगा तो गर्म पे सोने पे सुहागा है ना, तो इसलिए वो एसी उड़ जाते हैं, वो ट्रांसफार्मर उड़ जाते हैं भाई। एसी एक बीमारी तो है, भले मैंने भी लगा रखी है, ठीक है। मैं तो कहता हूँ, या तो एसी सबके बंद हो जाए, बिकने बंद हो जाए, बहुत फर्क पड़ेगा। इस समय हमारे देश को कहते हैं 550 करोड़ से भी ज़्यादा पेड़ की ज़रूरत है, क्योंकि तरक्की के नाम पर जो पेड़ काटे जा रहे हैं, जो जंगल का नाश हो रहा है ना, एक तो जानवर को घर छीन रहे हैं, जानवर अग्रेसिव हो रहे हैं। देखा नहीं, कई जगह शहरों में आ जाते हैं, ठीक है। एक तो हम इंसान ही प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरी बात बिल्कुल स्पष्ट होती है, साफ बोलने वाली। तरक्की के नाम पे हम अपनी प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तरक्की के नाम पे हम पशु जीव जंतु से उनका जंगल छीन रहे हैं, उनका घर छीन रहे हैं। वो आक्रामक हो जाते हैं। अभी मैंने एक साउथ का देखा था, जहाँ जंगल काट के प्लेन मैदान बना दिया, वहाँ पे शायद कुछ बनाएंगे। गलत है। किसी का हक छीनोगे तो कुदरत तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेगी। क्योंकि जिस तरह कुदरत ने हमें बनाया ना, हमारे लिए घर, ये ईंट कंकड़ के मकान जो हमें प्रभु ने बुद्धि में दिए, ऐसी जानवरों के लिए जंगल बनाए, ठीक है। अगर आज हम उनसे उनका घर, वो जंगल छीनेंगे ना, तो प्रकृति जो हमें सजा देगी, वो कोई नहीं उससे बच सकता। हवा बहुत ज़बरदस्त चल रही है। मैं अपने वीडियो में, इस ब्लॉग में ये बोलना चाहूँगा भाई,
शाकाहारी बनो, गौ माता की सेवा करो, जीव जंतुओं की सेवा करो, ठीक है। घरों में देखो हमारे संत जन क्या कहते हैं, जीवन में जब भक्ति मार्ग में आया हूं, जब मैं संसार में था मैं कुछ नहीं सोचता था। हालांकि पशु प्रेमी तब भी था मैं, ठीक है। बाहर कुत्तों को दूध पिलाना, जो भी बनता था, गौ माता को गुड़ खिलाना, गुड़ तो मैं शुरू से खिलाता हूँ। मेरी माता जी कहती थी गुड़ खिला के आता रहा वहाँ गौशाला में मेरे वहाँ पे। लेकिन एक चीज़, जब से देखो संतों में आकर ने अगर तुम्हारे जीवन में कुछ भी सुधार नहीं आया तो व्यर्थ है। वृंदावन में आके तुम्हारे अंदर सुधार नहीं आया तो तुम्हारा ब्रजवास व्यर्थ है। अगर वृंदावन में आके तुम संसार का चिंतन कर रहे हो, अरे यार काम का कैसा होगा, अरे यार वहाँ ऐसा हो गया, अरे यार शेयर मार्केट डूब गई, अरे यार यूक्रेन पे हमला हो गया, अरे यार वो प्लेन क्रैश हो गया, हुआ गलत है। जिनका घर छीना यूक्रेन में, वो जो आज खाना बदोश होकर दूसरे देशों में रह रहे हैं, पनाह ले रहे हैं, गलत हुआ। हम अगर अपनी भाव से देखें तो भाई किसी की छत नहीं छीननी चाहिए, किसी का गालों बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन जो विधि का विधान उनके नसीब में लिखा है, अब प्लेन क्रैश है, कितना बुरा दुखद हादसा हुआ, अब ना जाने होनी ने उनको एक जगह इकट्ठा करे। देखो होनी ने एक जगह इकट्ठा किया और सबको एक साथ काल आग बन के निकल गया। कितनी दर्दनाक है, देखा जाए तो कितनी दर्दनाक है। अगर दूसरा पहलू देखो तो कर्म ऐसे किए तो उनकी ऐसी हुई। तो भाई कर्मों से बचो, कर्म अच्छे करो, जितना हो सके हरि नाम जपो, राधे 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 श्याम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। कलयुग में नाम जपो जितना हो सके, श्रवण करो, कीर्तन, पहले कीर्तन करो। आप कीर्तन करोगे तो श्रवण भी होगा। देखो नवधा भक्ति में सबसे पहले आता है श्रवण, सुनना सीखो। जब सुनोगे, हाँ हम संतों को सुन रहे हैं, तो कीर्तन करने का मन करेगा। फिर स्मरण, क्या, हमेशा भगवान का स्मरण करो, भजन कीर्तन करो, भजन करो, कीर्तन करो, सुमिरन करो, भगवान का ध्यान करो। लोग मुझ पे क्या ही कहेंगे, अरे संसार में था 100 चूहे खाए बिल्ली, हज को चली, सारे कुकर्म किए। मैं नहीं कहता मैंने नहीं किए, मैं कोई दूध का धुला नहीं हूं। मैंने अपने प्रारब्ध अनुसार संसार का वो पाप से भरा हुआ भोग भोगा है, जो मैं अपने कर्म के हिसाब से नसीब में लिखवा के लाया था। अगर कोई मेरी छवि को बोलता है ना, अरे ये तो ऐसा था तो था ना, आज का हूं, ब्रजवास कर रहा हूं। लोगों की आदत है तुम्हारे अंदर कमी निकालने की, लेकिन याद रखना जब भक्ति मार्ग में आओ ना, दुनिया की परवाह करना छोड़ दो। तुम ठीक हो ना, बस तुम में बदलाव आए ना, बस। तुम्हारी भक्ति मार्ग में तुम्हारे माता पिता सबसे पहले अवरोधक होंगे, मेरे हुए थे। मजाक उड़ा था, मैं परवाह नहीं करता। मैं कंठी पे बात हुई थी, मैं परवाह नहीं करता। ये कंठी नहीं है, ये तो कहते ना, वो कौन से संत थे, ये तो हमारे ठाकुर का पट्टा है हमारे गले में, कबीरदास जी। ये हम तो अपने राम के कुकर है, मतलब कुत्ते हैं। ये हरि नाम का पट्टा है कि हमें यमराज हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन हमें ठाकुर जी के परी करी जाएंगे। तो जैसे होता है ना, आप गली मोहल्ले में नगर निगम की वो गाड़ियाँ आती हैं जो आवारा कुत्ते उन्हें पकड़ के ले जाती है ना, जाल डालती है, इंजेक्शन लगाती है, पकड़ के ले जाते हैं। लेकिन जिनके गले में पट्टा बंधा होता है लेदर का, वो समझ जाते हैं इसका कोई ना कोई मालिक है, उसे नहीं उठाती है। उसे पता है इसका मालिक आसपास ही होगा, उसे नहीं उठाती। इसी प्रकार ये हमारे मालिक का पट्टा है। यमराज के दूत हमें हाथ नहीं लगा सकते, प्रभु के, हमारे श्री हरि के परिकर ही हाथ लगाएंगे। और यही हमारी संतों की वाणी है। इसी बात का मुझे गर्व है कि मुझे सनातन धर्म में जन्म मिला, जो मैं इतना सब कुछ जान पाया, अपने प्रभु की महिमा को जान पाया। माया के चाकर बनने से, माया के नौकर बनने से तो हरि का कुत्ता बन के रह लो, गले में हरि नाम का यह पट्टा डाल लो, ठीक है। हर गले में हरि नाम का पट्टा डाल लो कि उसका पट्टा डाला रहेगा तो वो हमें भटकने नहीं देंगे। मन है भटकाव की, वो लेके जाता है। ऐसा नहीं, मैंने हर वीडियो में बताया, मन होता है अरे चल निकल यहाँ से, कहीं और चलते हैं, चल वृंदावन नहीं। फिर अरे क्यों जाऊं, श्री जी की कृपा हुई है। माया ना खेल खेलती है, और वो भी प्रभु के कहने से खेलती है, और खासतौर पे उनसे जरूर खेलती है जो भक्ति मार्ग में आते हैं। तुम पे इल्जाम लगेंगे, हम किसी को समझाएंगे ना ये मत करो, वो तुम पे क्या, तुम कैसे दूध के धुले हो। ये सच्चाई है। तो सेवा करो, कलयुग दान पुण्य का है। तो मेरा अपना मानना है जीव जंतु की सेवा करो। देखो क्या संतों से मिला कि घर में कुत्ते बिल्ली नहीं होने चाहिए, 5 प्रकार के जानवर बिल्कुल नहीं होने चाहिए, कुत्ता बिल्ली सूअर, ठीक है, ध्यान देना, मुर्गा बकरा। लेकिन ये नहीं कि इनको इनके साथ अत्याचार करना चाहिए, नहीं, इनको बाहर खिलाओ पिलाओ। ये घर के बाहर होने चाहिए, घर के अंदर गौ माता होना चाहिए, ठीक है। पूज्य श्री राजेंद्र दास जी ना जाने कितने कथा व्यास में बैठ के बोल चुके हैं, जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में क्रोधवश नाम का राक्षस होता है। वो आपके धीरे धीरे पुण्यों का नाश करता है। आप जितने भी दान पुण्य करते हैं उसका कोई फल नहीं मिलता।
आपका नरक खुल जाता है। भले इस जन्म में आपको जो सुख 4 जन्म में भुगतना था वो पता चला इसी जन्म में पूरा हो गया, अब भुगतो अगला जन्म, क्योंकि कुत्ता आपके पुण्य ले गया। लेकिन मेरी बात यहाँ ध्यान से सुनना, महात्मा भी आपको समझाने के लिए कहते हैं, जो मेरी समझ में आया भक्ति मार्ग में, मुझे बहुत कुछ समझ आया। देख लो निकल जाएगा, ट्रैक्टर गाड़ी लगा रखी है। भक्ति मार्ग में ये समझ आया, धीरे धीरे बदलाव लाओ। बच्चा जब स्कूल में आपको 12th तक जाना है, डॉक्टर बनाना है, तो पहले आप उसे नर्सरी केजी में डालते हो। धीरे धीरे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है, वैसे स्कूल में धीरे धीरे केजी, नर्सरी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो सब कुछ पढ़ता है, 12th करता है, फिर डॉक्टर की पढ़ाई करता है। ऐसी भक्ति मार्ग में आपको छोटी छोटी क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, नाम जप करना पड़ेगा, धीरे धीरे मन भटकेगा, धीरे धीरे आपका संसार से मन हटकेगा। ये गरम गरम पी लूं, लास्ट का तो उसे घुमा के पीने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मटेरियल होता है अंदर। पूरा फिल्टर हो गया। बुखार में पीना चाहिए, खांसी सर्दी हो, गले में जलन हो रही हो, सर्दी हो, कफ बैठ गया हो, ये पीना चाहिए। तो मैंने संतों की बात को फॉलो करता हूँ, ठीक है। देखो हमारे कर्म में जो जो होना हो तब तब होगा रहेगा, लेकिन आज हमें कुछ अच्छे पुण्यों को मिल रहे हैं, आज हमें कुछ मिल रहा है कि हम सुख भी भोग रहे हैं, तो हमें उसको चलना चाहिए, ठीक है। बेजुबानों की सेवा करनी चाहिए, वृंदावन में आके बंदरों की सेवा करनी चाहिए। सेवा परमो धर्म। देखो जहाँ भी रहते हो, कहीं भी रहते हो आप, वहाँ गौ माता की सेवा करो, ठीक है। वहाँ कुत्तों की सेवा करो, बिल्ली को दूध पिलाओ, ये बेजुबानों की सेवा करो। घर में गौ माता होनी चाहिए, उनमें 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। कहते हैं कि गौ माता रास्ते में मिल जाए, उसकी 4 परिक्रमा कर लो तो समझ लो तुमने सारे तीर्थ धाम जो कि उसमें विराजमान है सबकी परिक्रमा कर ली, ठीक है। बताना मेरा फर्ज है, मानना ना मानना वो आपकी बुद्धि है, पर यह है कि जिसके घर में कुत्ता होगा उसके नरक उनका निश्चित होगा। उसका रीज़न है क्योंकि कुत्ते सारे पुण्य हरते हैं, हमारे पुण्यों से ही हमें स्वर्ग मिलता है, लेकिन वो तुम्हारे पुण्यों का फल ही ले जाएगा, तो तुम्हारा नरक निश्चित है। बताना मेरा फर्ज है, मानना ना मानना आपका है, ठीक है। मेरी बात को जो अन्यथा लेगा उसकी सोच है, और जो मेरी बात को पॉजिटिव लेगा वो उसकी सोच है। भक्ति मार्ग में आके बहुत कुछ सहना पड़ता है, ठीक है। लेकिन एक बात बोलूं, आज मेरे ही रिश्तेदार जो कहते थे ये क्या है क्या नहीं था, भोगी था, आज कहते हैं वाक्य मानना पड़ेगा, दीपक वृंदावन वास कर रहा है, सब संसार से हटके वहाँ रह रहा है। मेरी श्री जी मुझे यहाँ निकाल के लाई है। मेरे जीवन में ऐसा नहीं उतार चढ़ाव नहीं आए, बहुत भयंकर आए थे, घर के कलेश बहुत आए थे, बहुत ज़्यादा समाज की, मतलब घर के बहुत डर किसी बात का नहीं, एक ही था, गोविंद तेरा हूँ और तू निकाल के लेके जाएगा। भक्ति मार्ग में लोग तुम्हारे अंदर कमी निकालने दो, क्योंकि उनका संसार हमेशा कमियां ही देखता है। तुम्हारे घर वाले निकालेंगे, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे, उड़ाने दो, क्योंकि प्रभु हमारा, देखो भक्त का जितना तिरस्कार होगा ना, भगवान उतना उसको स्वीकार करेंगे। बस भक्त को चुपचाप झेलना है, क्योंकि वो हमारा मैं मेरा घमंड सब खत्म करते हैं। हमारे का कोई निंदा करता, तिरस्कार करता ना, हमारा को बेइज्जत करता भक्ति के नाम पे, चुप रहो, उसका जवाब ठाकुर देंगे। और भगवान के वो इतने करीब चला जाता है, क्योंकि चुपचाप, क्योंकि प्रभु के नाम से हम सब सहन कर रहे हैं ना, तो भगवान के करीब हम पहुंचते जा रहे हैं। तो इसलिए भक्ति मार्ग में विचलित मत हो भैया, विचलित मत हो। मेरी तो ऐसी सखी है जो मुझे डांट देती है कि बहुत हो गया तुम्हारा, ट्रैक्टर आते ना, काम चल रहा है भाई, ट्रैक्टर भी आ रहे हैं, काम भी चल रहा है, ठीक है। ये गाड़ी कुछ तो साफ़ हो गई, कुछ तो साफ़ हुई, धूल मिट्टी थी, चलो अभी से भारी रखा, दिन भर बारिश हो रही है। मेरी सखी मुझे डांट देती है, कुछ सखियाँ, क्यों जाना है, क्यों बोलते हो ऐसा, हैं? श्री जी की कृपा से ब्रजवास मेरा ज़्यादा बोलना आ गया, ऐसा ना हो श्री जी बाहर निकाल के खड़ा करते ज़्यादा। एक तो तेरे को घर दिया, ब्रज में अपने चरणों में स्थान दिया, पहले रोता था, वाकई में रोता था, तो वो कहते हैं नहीं ऐसा मत बोले करो, तो अच्छा लगा। ऐसे हितेशी मेरे वो मित्र मिली, सखियाँ मिली, सखियाँ तो हम बड़े ब्रज के होते हैं इसलिए बोलते हैं, वैसे तो सखियाँ तो ब्रज की होती है, ठाकुर जी की है, मतलब निकल जाता है। लेकिन मेरी दोस्त मिली, मेरी मित्र मिली, जो मुझे बहुत, मैं बड़ा होकर मुझे वो छोटियाँ समझा देती हैं। कहते दीपक खुद ही बोलते थे ना, खुद ही रोते थे, और आज ऐसा बोल रहे हो। कोई प्रभु जी बोलती है, कोई सखा जी बोलती है, कोई दीपक बोलती है, कोई दीपू बोलती है। लेकिन ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मेरे संबंध व्यवहारिक जो थे उनसे फ़ोन पे वो भी ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि अब किसी से बात करने का मन नहीं करता। ये सच्चा मित्रों, किसी से बात करने का मन नहीं करता। जो आगे मुझसे कहती है ना दीपक जी मिलना है आपसे, ठीक है मंदिर में मिल लो, मंदिर में मिल लो, ठीक है। हमारी एक मित्र भी आई थी जो गुजरात से आई थी, ठीक है। जब रात को रुकी थी होली के समय, दीपक रात को रुकूंगी, कभी मिले नहीं थे 5-6 साल की दोस्ती में। मैंने कहा नहीं, मैं रात को 12:30 बजे लेके आ गया, स्टेशन पे नहीं सोगी। मैंने कहा विश्वास हो तो आओ। अरे दोस्त अच्छे होते हैं,
हर रिश्ता गंदा नहीं होता, मित्रता शुद्ध होती है अगर आपके मन में भाव प्रभु का है। तो आई, इतनी खुश होके गई वो, मैं आपको बता नहीं सकता। और मेहनत है, कहते दीपक रोज के 20-30 पीस कर लेती हूँ, रोज को मेरे को 15-20 रुपए एक सिलाई के पीस के सिलाई के मिलते हैं। इतनी मेहनत करती हूँ मैं गर्व करता हूँ ऐसी ऐसी खुददार मेरी मित्र हैं। मित्रता अच्छी होती है, मित्रता अच्छी होती है। एक मेरी मित्र मिली हैं, आपको कभी मिलवाऊंगा, चेन्नई की हैं। उन्हें मेरे भाव इतने अच्छे लगे, चेन्नई में मेरी पहली मित्र बनी है। उनका नाम है वानी। कल उनका कॉल आया था, मैं बेटी के पास जा रही हूँ मुंबई। मैंने ठीक है, आ रही हूँ मैं तुम्हारे पास 2 तारीख को, मैंने आ जाऊँ, मिलूंगी जरूर। श्री कृष्ण शास्त्री जी की, ठीक है, ठाकुर जी जो है कृष्ण शास्त्री जी, वो जो कथावाचक हैं दूसरे जो आजकल फेमस हैं, उनके पिताजी उनकी शिष्य है। कहती है मिलूंगी जरूर, रुकूंगी नहीं। मैंने कहा घर तुम्हारा है, अगर तुम्हें विश्वास है तो तुम यहाँ रहो। कहती है नहीं, आपने इतनी बड़ी बात बोल दी, मुझे भक्ति मार्ग में बताया, मेरा दोस्त अच्छा है, लेकिन मैं अपने उनमें गुरु भाइयों के साथ ही रुकूंगी। ठीक है, तो मेरा फर्ज था उन्हें, क्योंकि मैं भी देखता हूँ ना कौन महिला, कोई गलत ना हो भाई, क्योंकि इल्ज़ाम भी बड़ी जल्दी लगते हैं। तो उनको रहो, हमें जिनका हमें भी पता हो भाई, आएंगी तो भाव से आएंगी, प्रभु की बातें करने वाली। मेरी मित्र इतनी अच्छी है जो मुझसे प्रभु की बातें करती हैं, प्रभु की बातें करने वाली ही मुझे चाहिए, व्यर्थ की बात है नहीं। इसलिए मैं संसार से यहाँ पे आया हूँ। मेरी क्या है ऐसी वृंदावन में मित्र हैं, कहती वो अपना एड्रेस नहीं देती हैं अपने रिश्तेदारों को, कहती हम संसार की बातें छोड़ कर आए। कल भैया भाभी आए थे ऊपर से, वो अपने बच्चों से लिंक नहीं रखते, कहती नहीं वो अपने पैरों पे खड़े हो गए, हमें संसार नहीं चाहिए। ऐसी मैं कहता हूँ मुझे संसार नहीं चाहिए, ब्रज में आके संसार नहीं चाहिए, छोड़ दुनिया के झूठे रिश्ते नाते, किशोरी तेरे दर पे आ गया। तो मेरे मित्रों, अगर मेरी बात अच्छी लगे तो फॉलो करना। अगर भक्ति मार्ग में आना तो संसार को मन से निकालो, चाहे वो आप कोई भी हो। और अगर आपका परिवार भक्ति मार्ग में आपके साथ है तो उससे बड़ी कोई बात ही नहीं, एक साथ सबका उद्धार हो जाएगा। देखो प्लेन आया, काल के रूप में आया, अग्नि के रूप में सबको नाश करके चला गया, एक साथ सबका काल आया था। ऐसी थोड़े टाइम पहले वहाँ पे हुआ था, बगल वाली नेपाल में हुआ था। ठीक है, यहाँ मेरी बात समझना। और ऐसे अगर भक्ति मार्ग में आपकी धर्म पत्नी बच्चे आपको समझ रहे हैं, आपके माँ बाप समझ रहे हैं, वो भी साथ है, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं। मैंने तो संतों से सुना है जिस घर में हरि भक्त हो जाता है, देखो भक्त कोई स्पेशल नहीं होता, ना जाने कब किस रूप में उसको भक्ति जग जाए। कई ध्रुव की तरह होते हैं, भक्त ध्रुव की तरह होते हैं, भक्त प्रहलाद की तरह होते हैं। भक्त प्रहलाद तो पहले उनको पता ही नहीं था, अज्ञानता में थे वो। अपने पिता, उनके जो पिता थे हिरण्यकश्यप, तो उनके जो सेवक थे वो ये कहते हैं तुम्हारे पिता भगवान है, लेकिन जब उनकी आंखें खुली तो पता चला श्री हरि भगवान है। ठीक है ना, नारायण ही भगवान है। तो वक्त आने पर जब हमें भक्ति मिलती है ना, तो उस परमात्मा में रहूँगा। मैं नहीं बोलूँगा मैं रमा पड़ा हूँ, प्रभु ने मुझे पकड़ रखा है, मेरी औकात नहीं, मैं प्रभु का नाम जपूँ। और भगवान का नाम है ना, नाम हमारे को शुद्ध करता है। मिलते तो हम भगवान से तब है, भगवान मिलते हमें तब है जब हम उनके लिए रोते हैं, बिलखते हैं, तड़पते हैं, तब वो हमें गले लगाते हैं, आते हैं। लेकिन नाम जब से ना मन शुद्ध होता है, ये बात याद रखना। तो मेरी बात अच्छी लगे तो जीवन में उतारना। मैं कोई बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ, मौसम बदला ना, मैं एक आम इंसान हूँ। संतों से जो सुनता हूँ, जो मन में भाव प्रकट होते हैं ना, मैं वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। इसलिए भक्ति मार्ग में विचलित मत हो, तुम्हारे पर उंगली उठेंगी। और जब तुम प्रभु पे आश्रित हो ना, उस पर रहो। जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है, जिसने तुम्हारे लिए सोचा है कि इसको उल्टा सीधा बोलना है, तो आप उसको जवाब मत दो। उसका रीज़न ये है कि जो जवाब प्रभु देंगे ना, वो जवाब आप नहीं दे सकते। बस बदले की भावना मत रखो, शांत रहो, किसी से बदले की भावना मत रखो, भक्ति मार्ग में मत रखो। भक्ति मार्ग में बदला रखोगे तो आप ही उस बदले की आग में जल के अपने आप को ख़त्म कर लोगे। शांत हो जाओ, कर दो। जैसे मैं कहता हूँ, खुद को कर दिया तेरे हवाले प्रभु, अब तुम जानो क्या करना है, माया में अपनी रखना है या चरणों में अपनी रखना है। तो दोस्तों, अपनी वाणी को भी यहीं विराम करता हूँ। इसलिए विचलित मत होना। भक्ति मार्ग में इल्ज़ाम लगेंगे, उंगलियां उठेंगी, घबराना मत। क्यों, हम हरि के दास हैं ना। जैसे मैं कहता हूँ, हमारे मित्र अभय जी कहते हैं, दीपक जी आपका यूट्यूब चैनल का नाम बहुत अच्छा है, हरि का दास, श्री हरि का दास दीपक। तो जब मैंने शुरू में रखा था, मेरी कई फ्रेंड्स बोली थी, अरे ये क्या दीपक इतना बड़ा नाम होता है। नहीं, मेरी पहचान मेरे हरि से हुई है, तो चैनल ये रहेगा। ठीक है, अभी चैनल आगे बढ़े ना बढ़े मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा तो यही है चैनल, श्री हरि का दास दीपक। तो मित्रों, भक्ति मार्ग में जो भी पहली बार देख रहा है, अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन ऑल वीडियो को दबा देना, ताकि भक्ति मार्ग पे दुनिया की किसी भी कोने से आप मेरे साथ जुड़े रहें, टच में रहें। और हमारे अभय गोस्वामी जी को भी बहुत अच्छा लगता है, आइए हरि के दास दीपक जी, उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। अरे बड़े गोलू मोलू मित्र, बहुत पंगे लेते हैं, अब तो मैं उनसे ज़्यादा पंगे लेता हूँ।
मैं उनकी ऐसी हमदर्दी करता हूँ, फिर हंसते हैं, कहते हैं यार तुम जैसा भाई नहीं मिला। और सबसे मिलवाते क्या कह के, बचपन का यार है मेरा। अरे भैया, ये उनके रूप में राधा वल्लभ जी कहते हैं कि तेरा जन्मों का साथ था, संसार में गया था। एक संत ने मुझे बहुत पहले बताया था कि वृंदावन में तो तुम्हें आना था, तुम्हारे पाप कर्म के कारण तुम संसार में पहुंचे थे, वृंदावन में तो बच्चा तुम्हें आना था। अब देखो संत की वाणी है। अब प्रभु वही जाने किस रूप में वो संत थे, मेरे को मिले थे, जहाँ तक है बंसीवट में मिले थे, जहाँ महाराज हुआ था। तो चलिए, जैसी संत की मर्जी, हम तो संतों को सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, संत जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा, जैसी उनकी महिमा होगी वैसा होगा, संत से बड़ा तो कुछ है नहीं। तो चलिए, मैं भी वृंदावन का आनंद ले रहा हूँ, आप भी लीजिए और आइए परिवार के साथ, ठीक है। अब गर्मी नहीं है, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, मौसम सुहाना हो रहा है और आज दिन में खूब बारिश आएगी। तो चलिए, आप सभी को वृंदावन की पावन धरा से दास दीपक, मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री है कि दास दीपक की प्रेम भरी राधे 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 ब्रज वास्क राधे राधे श्याम सीताराम हरि बोल।